दोस्तों, सुबह सुबह एक नन्ही सी अपनी परी को एक माँ स्कूल के लिए तैयार करती है और स्कूल भेजने से पहले उसे ऑटो में बिठालती है, बाय बाय करती है, टाटा करती है और अपनी लाडली बिटिया को, जिसकी उम्र महज 5 साल थी, स्कूल से वापस आने का इंतजार करती है। जब वही बिटिया स्कूल से वापस आती है तो उसकी हालत देखकर हैरत में आ गई और उसने जब बिटिया से पूछा तो काफ़ी देर तक गुमसुम रही, कुछ नहीं बोली। फिर उसने जो बात बताई दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और इसीलिए आप देखते रहें धाकड़ की अदालत। ऐसी क्राइम की कहानी के लिए मैं आपको बताता रहता हूँ सच्ची घटना जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जागरूकता के लिए अन्य लोगों को शेयर करें। दोस्तों, विदिशा का एक नगर है, गंज वासोदा तहसील है, जहाँ पर एक बिटिया लाडली सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल जाती है और वो बिटिया माँ आवाज़ कर रही थी कि लगातार 2-3 दिन से गुमसुम रहती थी। पहले जो हंसती खेलती स्कूल जाती थी वो उस तरह नहीं जा रही थी, लेकिन माँ को लगा कि शायद बेटी स्कूल से कोई परेशानी होगी, काम नहीं कर पाती होगी, डांट फटकार दिया होगा, तो उसने इसलिए वो नाराज़ सी हो रही थी और गुमसुम चली जाती थी। लेकिन सुबह वो जब 9 बजे एक ऑटो में उसे बिठालकर स्कूल के लिए विदा करती है। बेटी का रूटीन था, वो सुबह 9 बजे ऑटो से जाती थी और दोपहर 1 बजे अपने घर वापस आ जाती थी। ऑटो वाला जो चालक था वो 40 साल का एक राजू नाम का व्यक्ति था। वो उसे रोज ले जाता था और ले आता था, टाइम पर आती जाती थी। माँ और बिटिया पूरा परिवार खुश था। लेकिन एक दिन जब वह शाम को आती है, कुछ देर हो जाती है और बिटिया घर में आकर गुमसुम सी बैठ जाती है। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है? लेकिन उस राजू जो ऑटो चालक था, जिस टैक्सी से वो स्कूल जाती थी, उसने उसे इतना डरा धमका दिया था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और 5 साल की नन्ही मुन्नी बच्ची क्या बोलेगी, क्या बताएगी? दोस्तों, उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मेरे यहाँ ये दर्द हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट पार्ट में उस नन्ही सी बच्ची ने बताया कि माँ दर्द हो रहा है। माँ ने जब देखा तो वहाँ कुछ खून था और देखते ही माँ समझ गई कि इसके साथ कोई दरिंदगी हुई है। माँ उसे लेकर पूछताछ करती है कि बेटा क्या हुआ, तो उसने डरते डरते अपनी माँ को बताया। शाम को पिता घर आ जाते हैं तो उनको बताया कि मेरे साथ ये ऑटो वाले जो अंकल हैं, ये 2-3 दिन से लगातार छेड़खानी करती हैं, मुझे गलत गलत तरीके से परेशान करती हैं और आज मुझे कहीं ले गए और मेरे साथ ऐसी गंदी हैवानियत की। दोस्तों, आप सुनकर सिहर जाएंगे कि 5 साल की लड़की के साथ वो ऑटो चालक, टैक्सी चालक राजू, जिसकी उम्र 40 साल थी, वो उसे स्कूल से छुट्टी करके लेकर आया था। साथ में और बच्चे भी थे। सभी बच्चों को एक एक करके छोड़ दिया जाता है। अकेली ये मासूम उसकी टैक्सी में रह जाती है। ये मासूम को लेकर वो एकांत स्थान में जाता है और उसके साथ हैवानियत करता है। दोस्तों, सुनाते हैं आपको ये पुलिस अधीक्षक का वीडियो। ये डीएसपी वहाँ की क्या कह रही है, सुने वीडियो। थाना बासुदा शहर के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ गलत कार्य का प्रकरण सामने आया है। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसको अभिरक्षा में लिया गया है। साथ ही में बालिका जो है उससे बातचीत की गई है, उसकी काउंसलिंग भी कराई गई है। बालिका सकुशल है और जो भी इसके कारण रहे हैं उसके संबंध में भी जांच की जा रही है। दिनांक 2 सितंबर को पेरेंट अपनी 5 वर्षीय बच्ची को लेकर आए थे। एक आवेदन लेकर आए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि जो ऑटो चालक है उसे बच्ची को स्कूल लाता ले जाता है, उसने इसके साथ गलत काम किया है। तो बच्ची के घर में जाके उसकी काउंसलिंग की गई और उसमें जो अपराध सिद्ध पाया तो आरोपी की तलाश की गई और आरोपी को अभी विवेचना में सिद्ध पाया गया और आरोपी को जेल प्रस्तुत कर न्यायालय में प्रस्तुत करके जेल भेजा गया है। कोई नशे की हालत में था क्या? अभी आरोपी नशे की हालत में नहीं मिला हमें।
घटना करते समय उसने कुछ कबूला होगा आपने पूछताछ के नहीं दौरान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैम आरोपी का क्या नाम है? आरोपी का नाम राजू है। दोस्तों, उक्त घटना के बाद वहाँ के लोगों में गुस्सा आया और स्वाभाविक भी था। महिलाएं, व्यक्ति, पुरुष सभी सड़क पर आ गए और उन्होंने पुलिस को, कलेक्टर को अपनी व्यथा सुनाई और चिल्लाते हुए कहा कि इनको फांसी दो, फांसी दो। ये आप सुनना है वीडियो, देखें, हाथों में तख्ती लिए हुए लोगों को देखें। तो दोस्तों, ये आपने सब देखा, ये दरिंदगी देखी और इतनी मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी देखी। तो मेरा ये कहना है अंत में कि ऐसी कहीं घटना आसपास आप देखें तो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनसे प्यार से पूछताछ करें। दोस्तों, जागरूकता के लिए वीडियो बनाया है और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे अन्य लोग जागरूक हों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्ते दोस्तों।